उनको मुसलमानों के खिलाफ कुछ करना भी है और करने से ज़्यादा ये बताना है कि हम मुसलमानों पे अरसा हयात तंग कर रहे हैं। बेसिकली हिंदुस्तान में यहाँ का जो हिंदू है वो सेकुलर है, समझा आप। सेकुलरिज्म में यकीन रखता है बाई हार्ट। अगर किसी को दबाव डाल करके, लालच दे करके ऐसे मजहब तब्दील करवाता है तो वो गलत है। बुनियादी बात यह है कि ये सिलसिला चल रहा है, चलेगा, चुनाव में और तेज़ी पकड़ेगा, अभी और तेज़ी पकड़ेगा। एक आता है शिकारी और जाल डालता है और फंसा लेता है, वैसे ही सियासत में लोग जाल डालते हैं। तो वो 10-5% जो कम्युनल और कट्टर टाइप के लोग हैं या उस एजेंडे के पेड़ हैं, तो वो लोग अपना अपना काम करते हैं। हिंदू राष्ट्र तो इनका ख्वाब ही रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदुवंश से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है ज़ैड के फैज़ान साहब, चैनल के हैक और मुस्लिम पॉलिटिक्स में बड़े एक्टिव है। खान साहब, ये आप उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत बहुत खैर मकदम आपका। शुक्रिया। और उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं। योगी आदित्यनाथ की राजनीति जो चल रही है वहाँ पर कई चीज़ ऐसी हो रही है, जैसे कि अयोध्या के परमहंस आचार्य हैं, उन्होंने कहा कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करो, मुसलमानों को, ईसाइयों की नेशनलिटी ख़त्म कर दो, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। इसके साथ जो एक IAS, सीनियर IAS, उनका नाम इफ्तिखारुद्दीन साहब है, बड़ी मतलब ट्रांसपोर्ट के चीफ सेक्रेटरी वगैरह थे, उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि ये, हालांकि वो अगर फुटेज देखे तो वो लगेगा आपको कि वो कोई तकरीर हो रही है। वैसे तकरीर और तकरीब में फ़र्क होता है। तकरीब हो रही है कि नहीं, मतलब धार्मिक बैठक हो रही, तो उसी का इल्ज़ाम लगा दिए कि इतने साल पहले ये धर्म का प्रचार कर रहे थे, बात कर रहे थे कि उनको बदलना चाहिए, धर्म वहाँ से धर्म परिवर्तन कराना चाहिए। इसी तरीके से गोवर्धनपुरी के पीठाधीश्वर हैं, उन्होंने कह दिया कि 3 माह के अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित करो। ये सब यूपी में चल रहा है, चुनाव भी यूपी में आ रहा है, यूपी में कट्टर हिंदूवाद चल रहा है। तो उसकी जो सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं वो मुसलमान। नहीं, मुसलमान यूपी में क्यों, मुसलमान तो पूरे हिंदुस्तान में भुगत रहे हैं, जबकि 19% है जी वहाँ पर। हाँ 20 है, कोई 19 आप कह सकते हैं, कोई 21-22 कहता है, लेकिन वो मोटे तौर पर 20% वहाँ पर है। यूपी में 20% थे। उत्तराखंड बनने के बाद कोई थोड़ा सा उसकी परसेंटेज जो है 2-1% बढ़ गई है, क्योंकि उत्तराखंड में थोड़ा कम हो गए हैं, तो 2% कह सकते हैं। 21-22 भी ठीक है, वो तो कोई मसला नहीं हुआ, 20-21 है। लेकिन मुसलमान तो पूरे मुल्क में सफ़र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उसमें। और जब आप ये बात कहते हैं और बार बार अक्सर बात आती है, तो इसमें मुझे कोई नया इसलिए नज़र नहीं आता है कि उनका अपना एजेंडा है, उनकी अपनी एक तहरीक है, वो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ख़त्म हो गई बात, समझा आपने। तो भाई संविधान बदल देना, दुनिया तो वो बदलेंगे ना, उसके नाम पे भाई कैश कर रहे हैं, उसके नाम पर अगर वो ऐसा कुछ करेंगे, पहली बात तो आज अभी हालात इस तरह के नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकें, लेकिन आने वाले दिनों में उनका एजेंडा यही है। लेकिन वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, मेरा अपना मानना यह है कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात आएगी, उस दिन यहाँ का हिंदू खुद जो है, समझा आपने, वो इस बात के लिए खड़ा होगा कि ये गलत है, ये नहीं हम करने देंगे, समझा आपने। ये कम्युनल लोगों की तादाद बहुत कम है, समझा आपने। 2-4-10% कम्युनल लोग हैं, फिरका परस्त, जो हिंदू, उसकी बात कर रहा हूँ, जो हिंदू अगर मुसलमान यहाँ पर क्योंकि उनका वोट परसेंटेज भी उतने ही रुका हुआ नहीं, वो 10-5% जो है ना, वो दूसरों को वर्गलाते हैं, फॉर टाइम बेग उनके ट्रैप में आ जाते हैं। लेकिन बेसिकली हिंदुस्तान में यहाँ का जो हिंदू है वो सेकुलर है, समझा आप। सेकुलरिज्म में यकीन रखता है बाई हार्ट, ऐसा नहीं है, समझा आपने। लेकिन अब ये कि जैसे एक आता है शिकारी और जाल डालता है और फंसा लेता है, वैसे ही सियासत में लोग जाल डालते हैं। तो वो 10-5% जो कम्युनल और कट्टर टाइप के लोग हैं या उस एजेंडे के पेड़ हैं, तो वो लोग अपना अपना काम करते हैं और उसका उनको बहका लेते हैं, समझा आपने। तो हिंदू राष्ट्र तो इनका ख्वाब ही रह जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन उसको दिखा रहे हैं। और जब हिंदू राष्ट्र की बात, ख्वाब रह जाएगा, लेकिन हकीकत जब है ना, जब एक बहुत बड़ा तबका सफर कर रहा है। मैं आ रहा हूँ, जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो एक तबका जो है उसको अच्छा लगता है कि दुनिया में सारी जगहों पर ये मुस्लिम कंट्री, ये फला कंट्री है, ये वो कंट्री है, ये जो है ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। वो उनको अच्छा लगता है, एक जज्बाती अपील है जो वो करते हैं, बात करते हैं जज्बाती, जो उनको अपील करती है वो उससे होते हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो उसके स्लोगन में ये फ़िज़ा मुल्क की ख़राब हो रही है। न सिर्फ वो
बल्कि वो तमाम वो बातें जो ये कर रहे हैं, मसलन ये कि अभी आपने नाम लिया है ये ऑफिसर का, उसका क्या मतलब हुआ? आपने पिछले दिनों जहाँ बहुत सारे कानून बना रहे हैं, सेंटर अपने हिसाब से बनाता है, ऑर्डिनेंस के जरिए बाद में पास करवा लेता है, वो हल्ला करके, वही हाल यूपी में हो रहा है। ऑर्डिनेंस ले आते हैं और उसके बाद उससे तहत इमीडिएटली वो ऑर्डिनेंस लागू होता है, इमीडिएट इफेक्ट से उसका, सुनिए, और उसके बाद जो है उसको असेंबली वगैरह जब कोई इलाज होता है तो वो हल्ला में वो भी पास हो जाता है। तो पिछले दिनों जिन्होंने बनाया, अरे भाई कोई चीज़ अनलॉफुल तरीके से, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट यूपी, हाँ वो अनलॉफुल तो कोई भी चीज़ है वो गलत है, मुझे बताइए आप। और बाई फोर्स जो है मजहब आप तब्दील करने की बात छोड़ दिए, बाई फोर्स तो आप कोई भी काम कराए तो गलत है। आईपीसी सीआरपीसी वगैरह में ये तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं। कोई पहली बात यकीनन गलत है, कोई अगर किसी को दबाव डाल करके, लालच दे करके कि मजहब तब्दील करवाता है तो वो गलत है। उसके खिलाफ ऑलरेडी जो है आईपीसी सीआरपीसी वगैरह में प्रोविजंस इस तरह के मौजूद हैं। एक चीज हमें बताइए, ये सब चीज मान, लेकिन मेरी एक चीज बताइए कि अगर लिंचिंग होती है, बहुत दिनों से चल रही है लिंचिंग, उसकी हिस्ट्री भी हो गई है, लफ्ज़ भी लिंचिंग कोई जोड़ने की कोई नई चीज़ नहीं है। सिखों के साथ भी हुआ था जो मैसाकेर कत्लेआम, वो भी लिंचिंग ही थी। राजनाथ सिंह ने कहा है, इस तरीके कह के बात को ढक रहे। लेकिन अगर कोई बेकसूर मुसलमान मारा जाता है तो उसको तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। अभी हाल में एक मृत्यु हुई, डेथ हुई एक साहब की, ये सारे पुलिस के जरिए से, सुन लीजिए। अच्छा, उसकी वाइफ को फौरन ओएसडी बना दिया गया, ये तमाम चीजें। तो ये मुसलमान, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मुसलमानों में एक भावना ये जा रही है, क्योंकि मैं तो स्पोक्स पर्सन हूँ मुसलमानों यानी पब्लिक का, कि अगर यही काम किसी मुसलमान के साथ हो जाता तो उसके लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया जाता। जिस तरीके से आसाम में उस मृतक के ऊपर लोग कूदे, पुलिस कूदी, कैमरामैन कूदा, वो उसी के 2 रिश्तेदार पकड़ के आसाम में बंद कर दिए गए कि साहब ये दंगा भड़का रहे थे, वो चीज़ खत्म कर दी, दंगा भड़। तो ये क्या होगा पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे। मैं अब वही बात बार बार आएगी कि उनका तो ये एजेंडा है, वो काम कर रहे हैं, जो बीजेपी की जितनी भी सरकारें हैं वो कर रही हैं। जैसे आप कन्वर्जन ऑफ रिलीजन की बात आई, इसमें यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, यूपी के साथ साथ दूसरे मध्य प्रदेश और दूसरे जो बीजेपी स्टेट्स हैं उन्होंने भी बनाया है, जबकि मैं ये मानता हूँ किसी को शायद कोई जरूरत ही नहीं थी। अनलॉफुल एक्टिविटी कोई भी हो उसको डील करने के लिए आईपीसी सीआरपीसी, जिसको ताज़ीरात हिंद आप कहते हैं, समझे आपने, ये सब में उसके प्रोविजंस मौजूद हैं, तो वो कर सकते थे। लेकिन वो उनको दिखाना भी है ना, उनको मुसलमानों के खिलाफ कुछ करना भी है, और करने से ज़्यादा ये बताना है कि हम मुसलमानों पे अरसा हयात तंग कर रहे हैं, लाइफ को उनकी मिजरेबल बना रहे हैं, और हम रहेंगे तो इनको हम ठीक करेंगे। ये वो हर काम कर रहे हैं उसी के पेश नज़र जो है ये अभी जो आपने बात कही, अब ये तो खुल्लम खुल्ला है। अच्छा, इसमें सारी पार्टियाँ उसके अंदर शामिल हैं, माफ़ कीजिएगा, बीजेपी खुल्लम खुल्ला इस काम को कर रही है। मैं एक सवाल करता हूँ बुनियादी, अभी आपने जैसे गोरखपुर के उसके प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई, जो हुआ गलत हुआ, हत्या हुई है, जो हुआ गलत हुआ, हत्या हुई गलत हुआ, वो सब तो कानून है अपने हिसाब से डील करेगा उसको। लेकिन वो मामला आया जब आप प्रेस में इस तरह से और जैसे भी उछला, तो अब वहाँ पहुँच गया, अगर मैं गलत नहीं तो शायद 2 करोड़ रुपया उन्होंने वहाँ जाकर के दे दिया है, अगर मैं गलत नहीं तो नौकरी भी दी है और बहुत सारी मराहत देने की बात भी की है। और यहीं पर जो आपने बिल्कुल सही बात कही कि लिंचिंग में लोग जो है रोज ही मारे जा रहे हैं। पुलिस स्टेट है, यूपी नहीं है वो पुलिस स्टेट, और बहाना बना के मारे जा रहे हैं कि ये साहब ये गोश्त ले जा रहा था, ये फला काम कर रहा था, ढेका काम कर रहा था, समझा आपने, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी बात भी ख्याल करने की है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो कर रही है, अपने एजेंडे के तहत कर रही है, और हम उसको पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, देख रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी अखिलेश यादव की वहाँ पर है आज की तारीख में, कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद नंबर 2 की पार्टी वहाँ पर अखिलेश यादव की है, समझा आपने। और वो सरकार बनाने का दावा करते हैं, बल्कि वो तो मान के बैठे हैं कि हम सीएम होने जा रहे हैं, समझा आपने। खान में उनको चीफ मिनिस्टरशिप नज़र आ रही है, ऐसा उनको लोगों ने बता दिया है। लेकिन आपने आजमगढ़ का तस्करा किया ना अभी,
आजमगढ़ में जो सीए को लेकर के वहाँ पर रात को 2 बजे रात को जो है वहाँ पर जाके उसको जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए थे, भूख हड़ताल नहीं धरने पर, वहाँ पर लेडीज़ को रात को 2 बजे उठा करके वहाँ से फेंक दिया और लोगों को रात को 2 बजे 3 बजे जेलों में ठूंस दिया। अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके बावजूद भी वहाँ मिलने के लिए नहीं गए। सुनिए, आज तक नहीं गए। और मैं अभी आ रहा हूँ, कम टू द पॉइंट। और अभी जो कानपुर की बात आपने की है, तो कानपुर में अभी अखिलेश यादव कल पहुंच गए और 20 लाख रुपया भी दे दिया उसको, प्रॉपर्टी डीलर को। प्रॉपर्टी डीलर तो माफ कीजिएगा, अगर मैं कहूं कि उतना गरीब भी नहीं होगा घर का, अगर उसका सारा शक्ल से लग रहा है देखा जाए, लेकिन ये कि आपने 20 लाख रुपया उसको दिया और इस तरह रोल लिंचिंग। अच्छा, एक चीज बताइए, अब वो खत्म कर दीजिए। एक चीज बताइए, इफ्तिखारुद्दीन है, आईएएस है, सीनियर आईएएस है, आप बता रहे अखिलेश भी पहुंच गए वहां पे, प्रियंका गांधी भी पहुंच जाएंगी, सब पहुंच जाएंगे, सारे कास्ट नहीं कहते किस नाम से। इफ्तिखारुद्दीन के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं और वो भी कई साल पुराने, तो कोई मुस्लिम नेता लीडर ना, जो लोग अक्सर बोलते रहते हैं वो नहीं बोले, क्यों नहीं बोल रहे हैं उनके? नहीं, ऐसा है, बोलने वाले तो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस आए हैं, लेकिन रिएक्शन आम आदमी का रिएक्शन कोई खास माने नहीं रखता। आम आदमी के रिएक्शन से वही वाली बात कर रहे हैं ना। नहीं, आम आदमी के रिएक्शन से नब्ज पता चलती है, समझा आपने। आज नहीं, आज ही मैं अखबार देख रहा था, बहुत सारे लोगों के हैं, कल भी देखा था बहुत सारे लोगों के हैं, सारे लोग। सुनिए, मैं खुद ही एक जगह इंटरव्यू दे रहा था तो मैंने उसका तस्करा किया। लेकिन अगर कोई बड़ा लीडर जब जाता है, मतलब प्रियंका गांधी वहाँ उस सिलसिले में कोई रिएक्शन दे, अखिलेश यादव दे, ये दे, ये हमारे गौर करने की बात है। हमारे द मुस्लिम बस थिंग की बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच रही है कि बात वहाँ अरे भी क्या है, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन को ले करके, समझा। सुनिए खान साहब, मेरी बात बताए, कन्वर्जन रिलीजन इससे ज्यादा खतरनाक नहीं होगा? मतलब खुला हो रहा है। सुनिए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, जब जो आईएएस आईपीएस काडर के लोगों के ऊपर अटैक होने लगेगा, नहीं, तो वो भी, मैं वही तो आपसे कह रहा हूं ना कि ये सब बहानेबाजी चल रही है ना। वो कहाँ का वीडियो कहाँ ला के क्लिप करते हैं, बात पूरे कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। मान लीजिए अभी बहुत सारे इंटरनेशनल पैमाने पर अक्सर आपको खबरें मिलती हैं, और ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बोल रहा हूँ आपके सामने कि अगर कोई आपको क्रिश्चियनिटी से मुसलमान होते लोग नज़र आ रहे हैं, समझा आपने, इंटरनेशनल पैमाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुसलमान जो है इंटरनेशनल पैमाने पर उधर नहीं जा रहा है। तो अगर मैं कहूँ इस, और अक्सर खबरें आती हैं, तो मैं अगर गुफ्तगू में आपसे बातचीत में कहूँ कि आजकल जो है लोग मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं और काफ़ी लोगों का झुकाव उधर है, और उतने ही क्लिप आप काट दें और ले जा करके वहाँ दे देंगे, साहब ये जो है तो मालूम है कि यूपी, सुनिए, यूपी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट जो इन्होंने बनाया है, जो ऑर्डिनेंस लेके आके पहले आए, तो पता ये चला कि साहब उसके अंदर हम ला रहे हैं। अब देखिए, एक आईएएस ऑफिसर, समझा आपने, वहाँ तक ये बात ले आए कि मतलब वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहा था और उसको उस किस चीज़ में उसको फ्रेम कर रहे हैं, समझा आपने। ये हमारे लेकिन ये आप बहुत सही कह रहे हैं। मेन बुनियादी बात ये है कि ये सिलसिला चल रहा है, चलेगा, चुनाव में और तेज़ी पकड़ेगा, अभी और तेज़ी पकड़ेगा, समझा आपने। हाउ टू मीट आउट दिस सिचुएशन, व्हाट्स द रेमेडी, समझा आपने। रेमेडी तो कोई नहीं है इसकी, रेमेडी की तो ये है कि सरकार बदली जाए। रेमेडी एक है, इस तरह के हालात, ये तो भी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के ताल्लुक से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं, जो सेकुलरिज्म पे को क्लेम करती हैं या वो सेकुलरिज्म पे यकीन रखती हैं, मैं तो यकीन कहूँगा, लेकिन आम जनता जो है वो कहता है कि साहब सो कॉल्ड, तो भाई सो कॉल्ड ही सही, वो क्लेम करती हैं, क्लेम टू बी सेकुलर। उन लोगों के सोचने की बात है कि बीजेपी जैसी फिरका परस्त पार्टी को और कैसे वो क्या कहते हैं, और योगी जैसे डिक्टेटर को कैसे वहाँ से बाहर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। से, और मैं एक जुमला, लेकिन चुनाव के बाद हालात जो बनेंगे अगर ये आते हैं या मुल्क के पैमाने पर, वक्त के साथ एक बात जान लीजिए कि हर चीज़ का इलाज सड़कों पर होता है। दे आर फोर्सिंग द मुस्लिम्स टू कम ऑन द रोड। चलिए, आपने कहा कि मुसलमान अल्लाह करे कि हालात ना पैदा हों। एक और कठिन समस्या पैदा किए जा रहे हैं, इसी के साथ वापस चलते हैं स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, शुक्रिया समय देने का। अगले अंक के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।